Hello students, today we will learn about types of objective test. Objective type test items. आज हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की टाइप्स के बारे में और here we go to alternative and matching items. So alternative responses या true false test, मुतबादिल सवालात. तो इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू नॉर्मन ई ग्राउंडलून कहते हैं कि ये आइटम्स एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट पर मुश्तमिल होते हैं. जो हमारे अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम्स हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो टेस्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की एक किस्म है, ये सिलेक्टिव टाइप टेस्ट हैं. तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मन कहते हैं कि द अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज टेस्ट आइटम्स कंसिस्ट ऑफ ऑल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट द पीपल इज आस्क्ड टू मार्क ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग, करेक्ट और इनकरेक्ट, yes or no, fact or opinions, agrees, disagrees and the like. In each case here there are only two possible answers because the true false options is the most common. This item is most frequently referred to as the true false items. तो नॉर्मन कहते हैं कि ये आइटम्स एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट पर मुश्तमिल आइटम्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस किया जाता है या क्वेश्चंस किए जाते हैं. एक ऐसा सवाल उसमें दिया जाता है जो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके रिस्पॉन्सेज में स्टूडेंट्स ने सही या गलत, राइट या रॉन्ग, दुरुस्त या सही, हाँ या ना जैसी ओपिनियंस, जिसमें एग्री, डिसएग्री, मुत्तफिक या गैर मुत्तफिक, ये तमाम रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स के सामने पेश किए जाते हैं, जो कि उन्होंने इनमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है. तो एक स्टेटमेंट होती है जिसमें स्टूडेंट्स से क्वेश्चन किया जाता है और उसके जवाब में उनके सामने कुछ दो ऑप्शंस होती हैं. बाज़ जगहों पे राइट रॉन्ग होता है, बाज़ जगह मतलब सही हाँ या ना में बच्चों ने इसका जवाब देना होता है. तो इस रिस्पॉन्सेज जो हैं इसमें स्टूडेंट्स के सामने इनको इनमें से उन्होंने कुछ ना कुछ कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है. इन ईच केस देयर आर टू पॉसिबल आंसर्स. तो हर जो भी क्वेश्चन होगा उसके सामने दो पॉसिबल आंसर्स होंगे. इसमें जो ऑप्शंस होती हैं, जो हम इसमें अल्टरनेटिव या ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस भी इनको बोला जाता है, तो इनमें से एक सवाल जो होता है, जो इनको ऑप्शंस दी जाती हैं दो, इनमें से एक दुरुस्त जवाब होता है और जो बच्चा या तो सही आंसर को जवाब करेगा या गलत. तो इसके अलावा कोई इसमें ऑप्शन नहीं होती. तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है. इसमें सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, ये बहुत ही सिंपल और टेस्ट है जो प्रेजेंट किया जाता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के तौर पे, टू विच द पीपल्स रिस्पॉन्ड इंडिकेटिंग वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, जिसमें या तो स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी या फिर गलत होगी. इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल लर्निंग एरियाज़. तो जिसमें स्टूडेंट्स ये कैसी सिंपल सी स्टेटमेंट होती है जिसमें स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं या तो सही का या फिर गलत आंसर का. तो ये जो टेस्ट है ये तमाम लर्निंग एरियाज़ को भी कवर कर सकता है. तो जो हमारे अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से होते हैं. इसके करैक्टरिस्टिक्स इसके बहुत ही वाज़िया हैं, जैसे कि इट इज़ अ सिलेक्शन टाइप टेस्ट. ये सिलेक्शन टाइप टेस्ट इसलिए है कि इसमें सवाल और जवाब सामने मौजूद होते हैं और लर्नर ने दी गई दो ऑप्शंस मतलब रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना आता है. तो ये सिलेक्टिव टाइप टेस्ट हुआ. जैसा कि द पीपल्स आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट वन ऑफ द टू पॉसिबल आंसर्स. तो इन दो आंसर्स में से किसी एक को उसने सिलेक्ट करना होता है. तो इसलिए ये सिलेक्टिव टाइप टेस्ट हुआ. इट कैन मेजर सिंपल लर्निंग आउटकम. तो ये हमारी स्टूडेंट्स की जो सिंपल लर्निंग होती है, जो सिंपल लर्निंग थिंकिंग होती है, स्किल्स होती हैं, उनको चेक करने के लिए ये टेस्ट जो है उनकी मेजरमेंट करता है. जैसे कि हमने पहले भी देखा कि टू पॉसिबल ऑप्शंस होती हैं इसमें, जिनमें से किसी एक को स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट करना होता है. तो ये जो टेस्ट है ये लोअर लेवल ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करता है. जैसे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के जो
नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है टेक्सोनोमीज़ का, तो इनको असेस करने के लिए ये टेस्ट बहुत बेहतर और मुफीद साबित होते हैं। इट कैन आल्सो मेजर द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इसमें जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके लिए ये टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल और मेजरेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके अगर हम एग्ज़ाम्पल को देखें, अंडरलाइन द टी, या तो इसमें हम इसको कहते हैं कि टिक कर या क्रॉस कर सकते हैं या टिक कर सकते हैं। तो टी और एफ़ को उन्होंने इसमें अंडरलाइन करना है, इन अंडर सर्कल भी कर सकते हैं या फिर टिक भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि जहाँ पे आप एग्जांपल्स देख रहे हो कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो यहाँ पे ट्रू है या फॉल्स है। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन की एग्जांपल है ये ट्रू फॉल्स की। तो जैसे कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हुआ, तो यहाँ पे हम इसको रॉन्ग की ऑप्शन लगाएंगे। मक्का इज़ इन सऊदी अरेबिया, तो यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे टी को अंडरलाइन किया जाएगा। एडवांटेजेस इसके क्या है, बेनिफिट्स इसके, इट इज़ ईज़ी टू कंस्ट्रक्ट, इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। ईज़िली असेस वर्बल नॉलेज। इसके अलावा स्कोरिंग इज़ रिलेटिवली मैकेनिकल। बेनिफिट्स के हवाले से अगर हम देखें तो इसकी स्कोरिंग जो है वो मैकेनिकल है, सो हाई डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज़ पॉसिबल। इसके अलावा जो हमारे डल और पुअर स्टूडेंट्स होते हैं, जो लेज़ी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ये टेस्ट जो है वो लार्ज साइज़ जो है कंटेंट का, हमारा कंटेंट एरिया का, इसको भी कवर करता है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो है वो पूरे सिलेबस को पढ़ते हैं और इसमें पूरे एरिया को कवर करते हैं। इट इज़ ईज़ी टू कंडक्ट, इसको कंडक्ट करवाना भी ईजी होता है। ईज़ी टू मार्क, इसको इस टेस्ट को मार्क करना भी आसान होता है, क्योंकि इसमें जस्ट टिक और क्रॉस की ऑप्शन होती है। इसमें स्टूडेंट्स ने अपने से कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी होती, इसमें कोई अपने से कोई आइडियाज़ ओपिनियंस नहीं ऐड किए होते, जस्ट सवाल और जवाब सिलेक्शन टाइप है। तो इसमें ये मार्किंग के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि असेस लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसके अगर हम नुकसानात देखें तो ये हमारी जो स्टूडेंट्स की लोएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है उसको जस्ट उसी को असेस करता है, और बाकी की जो हमारी एबिलिटीज़ हैं हायर अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि एप्लीकेशन है, सिंथेसिस है, एवेल्यूएशन लेवल है, टेक्सोनॉमी या ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम देखें तो उन तमाम एबिलिटीज़ या थिंकिंग स्किल्स को स्टूडेंट्स की कोई इसमें हम असेस नहीं कर सकते। इसमें कॉपिंग इज़ पॉसिबल, मतलब चीटिंग इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबल होता है। इसके अलावा गैसिंग फैक्टर भी इसके अंदर मौजूद होता है और इसकी रिलायबिलिटी भी ज़्यादा नहीं है। और सजेशंस के हवाले से देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को बनाते हुए हमें कौन से सजेशंस जो हैं वो इनके ऊपर अमल करना चाहिए। तो इसमें यह है कि स्टेटमेंट को क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। इसकी जो स्टेटमेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट्स जो पूछे जाते हैं, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पूछा जाए स्टेटमेंट के अंदर। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि अवॉइड इंक्लूडिंग 2 आइडियाज़ इन 1 स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट में सिर्फ आप एक ही आइडिया या एक ही क्वेश्चन के बारे में बात करें, 2 आइडियाज़ या 2, इस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये लेवल जो है, ये जो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हैं, ये ज़्यादातर प्राइमरी और मिडिल लेवल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। और इसमें इस बनाने के हवाले से अगर आप बात करें तो इसमें टीचर्स के लिए ये सजेशन के हवाले से बात कर रहे हैं कि इसमें जो भी आपने स्टेटमेंट लेनी है वो डायरेक्टली टेक्स्ट बुक से उसको ऐड नहीं करना, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। इसमें क्लूज़ जो हैं वो नहीं, क्लूज़ देने से अवॉइड किया जाए। और डबल नेगेटिविटी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। यूज़ ओनली 1 सेंट्रल आइडिया इन ईच आइटम, तो हर आइटम के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमारी जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, सिंपल वर्डिंग भी होनी चाहिए और एक क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए, ताकि वो और स्टूडेंट्स की मेंटल लेवल और उनकी वोकेबलरी के हिसाब से वोकेबलरी को यूज़ किया जाए। ना अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की दूसरी टाइप, जो कि है मैचिंग टाइप टेस्ट आइटम्स। तो मैचिंग, जिसको हम कॉलम टेस्ट भी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू एन नॉर्मन ई ग्राउंडलून, द मैचिंग एक्सरसाइज कंसिस्ट 2 पैरेलल कॉलम्स विद ईच वर्ड। इसमें ये होता है कि 2 कॉलम होते हैं पैरेलल,
जिसमें कोई ना कोई वर्ड, कोई सिंबल, कोई अलामत या फिर कोई ना कोई वर्ड भी या कोई एक फ्रेज़ भी हो सकती है। और एक कॉलम ए और कॉलम बी, दो कॉलम होते हैं। तो द आइटम इन द कॉलम फॉर विच अ मैच इज़ सॉर्ट कॉल्ड प्रीमिसेस एंड द आइटम इन द कॉलम फ्राम विच द सिलेक्शन इज़ मेड आर कॉल्ड रिस्पॉन्सेस। तो अगर हम बात करें, दो कॉलम होते हैं, एक राइट कॉलम और होता है लेफ़्ट कॉलम। हमारा लेफ़्ट कॉलम कॉलम ए होता है और राइट कॉलम कॉलम बी होता है। जो कॉलम ए है वहाँ पे हमारे प्रीमिसेस होते हैं, जैसे कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं जिनको हमने कॉलम बी के साथ मिलाना होता है। तो कॉलम बी के अंदर जो सिलेक्शंस होती हैं जिनके साथ कॉलम ए के वर्ड्स को, सिंबल्स को या नंबर्स को मिलाना होता है, तो वो जो हमारे कॉलम बी के वर्ड्स होंगे वो रिस्पॉन्सेस होंगे और कॉलम ए के जो होंगे वो प्रीमिसेस उनको बोला जाता है। तो नॉर्मन डिफ़ाइन करते हैं कि मैचिंग आइटम्स में दो पैरेलल कॉलम होते हैं जिनमें कोई एक नंबर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, सिंबल या फ्रेज़ भी हो सकता है जिनको आपस में मिलाना होता है स्टूडेंट्स ने। कॉलम ए और बी, जैसे कॉलम ए पहले कॉलम में जो वर्ड्स या क्वेश्चंस होते हैं इनको प्रीमिसेस कहते हैं एंड द अदर कॉलम वेयर द सिलेक्शन इज़ मेड इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सेस। तो ये हैं हमारे मैचिंग आइटम्स। इसके अलावा यही बात नीचे हो रही है कि सो द इन द इजी वे द मैचिंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल कॉलम्स, दो कॉलम्स हैं। द कॉलम ऑन द लेफ़्ट कंटेन्स द क्वेश्चंस, जो हमारा लेफ़्ट पे कॉलम है कॉलम ए, उसमें हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके हमने आंसर लेने होते हैं, टर्म्ड प्रीमिसेस, ये इनको हम प्रीमिसेस बोलते हैं। एंड द राइट कॉलम जहाँ पे हमारे आंसर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सेस, जो कि कॉलम बी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम इसके देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स। ये टेस्ट भी सिलेक्शन टाइप टेस्ट है। सिलेक्शन टाइप टेस्ट की करैक्टरिस्टिक्स ये है कि सवाल भी हमारे सामने होता है और रिस्पॉन्सेस या आंसर्स भी हमारे सामने होते हैं जिसमें से हमने सिलेक्शन करनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल कॉलम्स, इसमें कॉलम्स होते हैं। ये थोड़ा बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इसके अलावा इसमें ये होता है, इट मेयर्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को मेयर करने के लिए होता है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, मतलब दो चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप को चेक करना हो। और ये रिलेशनशिप कौन से हो सकते हैं, जैसे कि पर्सनस और उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, डेट्स और हो गई और हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए। जैसे कि हम देखें कि कॉलम ए में हमने लिखा हो कि यौम आज़ादी हमारा क्या है, कॉलम बी में हम उसको आगे पीछे थोड़ा सा वो 1947 लिखेंगे और उसको हम आपस में मिलाएंगे। तो इस तरह से ये टर्म्स भी होती हैं और उनकी डेफिनेशंस भी होती हैं। जैसे कि हम व्हाट इज़ एजुकेशन लिखें और इसकी डेफिनेशन अगले कॉलम में लिखते हैं। इसके बाद रूल्स हैं, एग्जांपल्स हैं, सिंबल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑथर्स और टाइटल उनकी बुक्स हैं। और ये इस तरह की जो रिलेशनशिप है, ये इस तरह के कॉलम्स जो हैं इनको इस्तेमाल किया जाता है कॉलम्स के अंदर। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। कॉलम ए हमारा है जिसमें हमने कैपिटल सिटीज़ लिखे हुए हैं और कॉलम बी में कंट्रीज़ लिखे हुए हैं, जिनमें से स्टूडेंट्स ने इनको आपस में लाइन ड्रा करके या मिलाते हैं, या फिर हम स्टूडेंट्स जो हैं वो इनकी ऑप्शंस ए बी सी डी के हवाले से भी इनको लिख सकते हैं। तो जैसे कि इस्लामाबाद यहाँ पे देखें तो पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है, और इसी तरह इस्तांबुल है तो वो तुर्की का है। तो इसी तरह से बच्चे जो हैं इनको मिलाएंगे। तो ये इनकी एग्जांपल होगी। मैचिंग आइटम्स जो हैं, कॉलम्स होते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इनके एडवांटेजेस ये हैं कि ये सिंपली इनको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इनको स्कोर करना भी ईजीली, चेक करना भी इनको आसान होता है, ईजीली इनको कंडक्ट करवाया जाता है और एसोसिएशंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये गैसिंग चांस जो है इसको कम करता है। बच्चों की जो आइडेंटिफिकेशन है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की जो थिंकिंग है वो, या उनकी एबिलिटी है, उसको इसको इंक्रीज़ किया जाता है। अगर हम इसके एडवांटेजेस को देखें, डिसएडवांटेजेस को, इसके नुकसानात हैं, तो इट मेयर्स ओनली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसमें बस सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ही देखा जाता है, रिकॉग्निशन को देखा जाता है, लेकिन बाकी की स्किल्स इसके अंदर निगलेक्ट हो जाती हैं। इट जनरली प्रोवाइड क्लूज़, इसमें क्लूज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं बच्चों को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड होमोजीनियस मटेरियल, मतलब कि यहाँ पे एक ही जैसे मिलते जुलते जो इनके वर्ड्स होते हैं या मटेरियल होते हैं वो मुश्किल हो जाता है उनको ढूंढना।
और बच्चों की लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो भी अच्छे तरीके से इसमें चेक नहीं हो सकती हैं। और सजेशंस की बात करते हैं इसके हवाले से, ये एक एक्सरसाइज है, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें इन मैचिंग एक्सरसाइज ओनली होमोजीनियस आइटम्स शुड सिलेक्टेड। तो एक ही जैसे वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ सेलेक्ट किए जाते हैं, एक जिन्स या एक जैसी अशिया जो इनमें इस्तेमाल की जाती हैं। नो क्लूज इज़ प्रोवाइडेड, इनको बच्चों को हम सिर्फ एक ही जैसे वर्ड्स इस्तेमाल ना करें और इनके रिस्पॉन्सेज में क्लूज़ जो हैं वो प्रोवाइड ना किए जाएं। डायरेक्शन जो है वो शुड बी कम्प्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो तमाम आस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को डायरेक्शंस दी जाएँ। इंस्ट्रक्शंस शुड बी वेरी क्लियर एंड डेफिनेट अबाउट मैचिंग। इंस्ट्रक्शंस बच्चों को क्लियरली पता होनी चाहिए कि हमने अपने कॉलम्स को या अपने वर्ड्स को किस तरह से आपस में इनको रीअरेंज करना है या इनको मिलाना है या किस तरह से इनको हमने हैंडल करना है। अरेंज द लिस्ट इन लॉजिकल ऑर्डर। तो हमने जो लॉजिकल ऑर्डर्स हैं उसके हवाले उस तरीके से हम उस लिस्ट को, कॉलम ए की लिस्ट को और कॉलम बी की लिस्ट को अरेंज करें। तो आइटम्स जो हैं उनको एक्सरसाइज जो हमने एक्सरसाइज के अंदर डालने हैं उनको एक ही पेज पे, ये नहीं कि कॉलम ए जो है वो एक पेज पहले पेज पे है और कॉलम बी उसी की पेज की बैक साइड पे है। तो कॉलम ए और बी दोनों सामने हमने बिल्कुल सामने होने चाहिए, साथ साथ होने चाहिए। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस शुड नॉट बी यूज फॉर प्रीमिसेस। तो प्रीमिसेस जो होते हैं इनमें इनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये इनकम्प्लीट ऑप्शंस जो है ये फिर अगर हम इसमें इनकम्प्लीट ऑप्शन रखते हैं तो वो फिर हमारी जो टेस्ट की टाइप है वो चेंज हो जाएगी। तो इसमें सेंटेंस पूरा होना चाहिए हमारे प्रीमिसेस, मतलब कॉलम ए में जो वर्ड्स हैं उसके वर्ड्स को हम मिसिंग पार्ट्स में नहीं लिखेंगे। तो ये थी हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में से आज हमने देखे अल्टरनेटिव टेस्ट और मैचिंग आइटम्स।